10 ये वाले रख दो मेरे वाले सामान में, पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये सब वाले भी रख दो। मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा के इडियट में आप सभी साथियों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज हम सब लोग हैं बद्रीनाथ धाम में और प्रातःकाल में काफ़ी ठंड है इस वक्त बद्रीनाथ धाम में। तो सबसे पहले आपको नर नारायण पर्वत के दर्शन करवाता हूँ, फिर आगे की जर्नी, और इस जर्नी में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना। आपको बद्रीनारायण जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है समय। सुप्रभात में सूरज की किरणें जब इन चोटियों बर्फीली चोटियों पर पड़ती हैं तो नज़ारा कुछ इस प्रकार का होता है। कितना अच्छा व्यू है देखिए। और आजकल बर्फ़ काफ़ी कम है क्योंकि अभी उतनी ठंड शुरू नहीं हुई, और कुछ दिनों के बाद ये बर्फ़ की चोटियाँ और ये पूरी जगह बर्फ़ से भरी रहेंगी, लबालब रहेंगी। और ये नर नारायण पर्वत हैं। अब इसके बाद मैं आपको सीधे बद्रीनाथ धाम ले चलता हूँ और बद्रीनाथ भगवान जी के दर्शन करवाता हूँ। जुड़े रहें। ठंड कितनी? ठंड तो नॉर्मल है ना। चलो फटाफट करो फिर यार, लेट हो जाएगा। ये सामने बद्रीनाथ है एंड ये बद्रीनाथ विलेज, यहाँ के स्थानीय लोग जो 6 महीने यहाँ रहने के लिए आते हैं जब यात्रा प्रारंभ होती है, और जैसे यात्रा बंद होती है यहाँ के लोग फिर से वापस अपने जो मूल गांव है वहाँ के लिए चले जाते हैं। और यहाँ के लोगों का जो मूल गांव है वो चमोली है। उसके अलावा इस तरफ जो आप देख रहे हैं यहाँ से व्यू, वो माणा गांव है। माणा गांव भी आपको ले चलेंगे। और ये देखिए जैसे जैसे धूप बढ़ रही है दृश्य और भी सुंदर होता दिखाई दे रहा है। ये देखिए ज़बरदस्त व्यू। और सब लोग हो चुके हैं तैयार, अब हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। तो आप लोगों का जो इंतज़ार है उसे भी ख़त्म करते हैं। पाले की कितनी मोटी लेयर है ना शीशे पे, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओह माय गॉड, ठंड ही ठंड। प्यारे साथियों, इस वक्त हम भगवान बद्रीनारायण जी के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हो चुके हैं और अपने नंबर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की काफ़ी लंबी कतार है इस वक्त यहाँ। मंदिर से भगवान नारायण जी के दर्शन करने के बाद वापस लौट चुके हैं और सूर्य देवता भी अपने दर्शन दे चुके हैं। और आप इस वक्त बद्रीनाथ जी के इस पवित्र मंदिर के इस पवित्र प्रांगण से भगवान सूर्य देवता के दर्शन कर रहे हैं सुप्रभात की इस पावन बेला में। और ये देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ पूरे प्रांगण में, और पूरा प्रांगण सुप्रभात की इस पावन बेला में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ सभी साथी लोग दर्शन करने के बाद खुश। प्रभु हमारा वो तो चढ़ ही नहीं पाया वहाँ अंदर, अरे थोड़ा बहुत चढ़ गया है ना बस। प्रभु दर्शन हुए प्रभु जी के। अब चलो चलते हैं, अब चलो। ये देखिए तो यहीं बद्रीनाथ जी के मंदिर के इस प्रांगण में हनुमान जी भी विराजमान हैं। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तो इस वक्त आप क्षेत्रपाल देवता के दर्शन कर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं की काफ़ी लंबी कतार है मंदिर के अंदर, आप देख सकते हैं। भव्य और दिव्य भीड़, और सब लोग प्रभु के दर्शन करने के लिए चल आय अनंत हरि नरसिंह प्रहलाद बाधा हरि कृपालु नारायणाय श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम लोग तो दर्शन करके वापस आ चुके हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की बहुत ही लंबी कतार लगी हुई है। आप देख सकते हैं बद्रीनाथ के इस पावन धाम में।
कितनी लंबी कतार है देखो ना। श्री राधे रानी, जय बांके बिहारी। रास्ते के दोनों तरफ लंबी कतारें और घंटों प्रतीक्षा करने के बाद लोगों को भगवान के दर्शन हो पा रहे हैं। तो मंदिर के प्रांगण में कितनी भीड़ है वो आप लोगों को दिखाते हैं। खच भरा हुआ एकदम मंदिर प्रांगण चारों तरफ। फाइनली भगवान के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ के पवित्र धाम से हम वापस अपने घर को लौट रहे हैं। चलो चलो चलो। मंदिर से जैसे दर्शन करके आप बाहर निकलते हैं, ये है बद्री गांव और बद्री गांव के घर कुछ इस प्रकार के हैं, देखिए। वहीं मंदिर के बाहर छोटे छोटे स्टॉल लगे रहते हैं और इन स्टॉलों में भगवान जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ, ताबीज़ और प्रसाद आदि जो यहाँ इस धाम की पवित्र चीज़ें हैं वो रखी रहती हैं, ताकि श्रद्धालु प्रसाद मंदिर के में ले जा पाएँ और यहाँ की चीज़ें अपने घर ले जा पाएँ। ताबीज़ वगैरह 10 वो वाले रख ले बच्चों के लिए और 5 ये वाले रख लूँगा मैं। 3 तो ये और 100 तौर का वो है। ये हर्षित और अमित के लिए रख लूँगा, अमू के लिए रख लूँगा। तो इस प्रकार से लोग अपने घर के लिए जाते वक्त इन छोटी छोटी दुकानों से खरीदारी करते हैं। भैया 10 ये रख दो हमारे लिए, 10 ये वाले रख दो मेरे वाले सामान में। पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये सब वाले भी रख 10 दो और दो। वो आपकी तरफ से है ना? हाँ कोई बात नहीं सर। यार हम आप हम आवा खा चो क्यों भाजी यू कभी खा चो यू 100 रुपये हम भी 100 गए चमड़ो यहाँ भी 100 गए 10 और डाल ले पर तूने ले ले सबके लिए ले ले फटाफट। 300 लग रहे हैं 2 ये भी रख लो ना। हाँ बस चलो। कितना हो गया भैया टोटल अब हमारा है? ये देखिए सामने तप्त कुंड है जहाँ लोग स्नान करते हैं और फिर प्रभु के दर्शन के लिए प्रभु के धाम जाते हैं और फिर जैसे दर्शन करते हैं इस पुल से लोग वापस आते हैं और फिर अपने घर के लिए निकलते हैं। तो बाकी की चीज़ें तो हम ले चुके हैं, लेकिन अब हमें चाहिए प्रसाद। प्रसाद के लिए दुकान ढूंढो बाबा, कहाँ से लेना है? चलो फिर।